Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Canonical form, standard form और normal form और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर एक्वेशन। तो ये जो हमारे पास एक्वेशन आ रही है ये पार्शियल डिफरेंशियल एक्वेशन है और उसकी जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल एक्वेशन है उसकी हम canonical फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म की डिफाइनेशन भी करेंगे, डेफिनेशन भी करेंगे और डेरिवेशन भी करेंगे। तो डेफिनेशन के लिए हम लोगों के लिए पहले हमें चाहिए क्या, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर एक्वेशन चाहिए, पार्शियल डिफरेंशियल एक्वेशन चाहिए। तो फॉर द जनरल फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल एक्वेशन आप लोगों को आती होगी, वो हमारे पास क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जो मज़ीद किस पर डिपेंड कर रहा होता है, एक्स ऑफ वाई पर, साथ यू का डेरिवेटिव होता है फर्स्ट एक्स के साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है, प्लस बी एक्स ऑफ वाई और यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वाई के साथ, प्लस सी ऑफ एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू यू डी ऑफ एक्स ऑफ वाई। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ए बी सी और डी जा रहे हैं वो तीनों चारों मज़ीद किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एक्स और वाई के वो फंक्शंस आए हुए हैं, ठीक है। और इधर यू ऑफ एक्स है, यू ऑफ वाई है, यू है और हमारे पास है यू ऑफ एक्स यानी कि एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, यू ऑफ वाई वाई के लिहाज से डेरिवेटिव और यहाँ पर हमारे पास यू सिंपल है। यू हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर काम कर रहा है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर काम करें। तो जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म होती है जिसका दूसरा नाम स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसको तीसरा नाम नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। वो हमारे पास अब किस तरीके से गिवन होती है, इसी इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को बनाते हैं और आपको मैं डेरिवेशन करवाऊंगी, नहायत ही आसान डेरिवेशन है, वो हमारे पास आ जाती है। यू का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है यानी कि एक्स के साथ, प्लस एल्फा ऑफ एल्फा जो होता है वो मज़ीद किस पर डिपेंड कर रहा होता है, एक्साई और ईटा पर डिपेंड कर रहा होता है। ये जो एन है ये आपको ईटा लगेगा, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू बी और एक्साई ऑफ ईटा आ जाता है, ठीक है। जो बीटा है और अल्फ़ा है वो मज़ीद किसके फंक्शन हैं, एक्साई ऑफ ईटा के फंक्शन है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास अल्फ़ा होता है ये आप लोग जो चीज़ें याद करेंगे आगे डेरिवेशन में हमारे काम आएंगी। जो अल्फ़ा है वो फंक्शन किसका है, एक्साई और ईटा का फंक्शन है और उसको हम उस वैल्यू किसकी इक्वल होती है, सी बाई। यानी अगर आप इस सी को ए पर डिवाइड करें, जो ए की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आती है, अल्फ़ा ऑफ एक्साई ऑफ ईटा की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और बी जो हमारे पास आ रहा है बीटा एक्साई ऑफ एन है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, डी बाई, यानी कि ये वाला जो डी है उसको हम ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बीटा ऑफ एक्साई ऑफ ईटा आ जाएगी, ठीक है। अब जो एक्साई होता है वो मज़ीद किसका फंक्शन होता है, एक्स और वाई का, और जो ईटा होता है वो मज़ीद किसका फंक्शन होता है, वो भी एक्स और वाई का फंक्शन होता है, ठीक है। जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा और जो बीटा है वो एक्साई ऑफ ईटा के फंक्शन है और एक्साई और ईटा जो मज़ीद एक्स और वाई के फंक्शंस हैं। फिर क्या है, ये दोनों क्या है, कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कॉन्टीन्यूस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। अब यहाँ पर हमने ए की बात भी की और यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक ए की बात की और बी भी आगे हमारे पास यूज़ होता है। तो ए में हमारे पास क्या आता है, अल्फ़ा आता है, ठीक है, साथ क्या आता है, एक्साई ऑफ एक्स प्लस बी एक्साई ऑफ वाई, यानी कि वाई के लिहाज से डेरिवेटिव और इधर एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव। और बी में हमारे पास क्या आता है, अल्फ़ा एक्साई ऑफ यानी ईटा का आप लोग एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लें प्लस बी ईटा का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लें, तो आपकी ये डेफिनेशन बनेगी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर एक्वेशन कि हम लोगों ने कौन सी फॉर्म बनानी है, इसको यूज़ करके हम लोगों ने इस फॉर्म को ड्राइव करना है, ठीक है। अब मैं आपको डेरिवेशन करवाती हूँ तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोगों ने डेरिवेशन डेफिनेशन के बाद डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन में हमें बोला हुआ है कि जो यू है वो किसका फंक्शन है, वो हमारे पास एक्साई और ईटा का फंक्शन है। तो यही बात हम लोग पीछे कर रहे हैं कि जो यू है वो हमारे पास किसका फंक्शन है, एक्साई ऑफ एन का। जो यू है अल्फ़ा और बीटा है वो हमारे पास किसका फंक्शन है, एक्साई ऑफ ईटा का फंक्शन है। और जो मज़ीद हम लोगों ने जो यूज़ कर रहे हैं, एक्साई और ईटा यूज़ कर रहे हैं, वो मज़ीद एक्स और वाई के फंक्शन है। तो यू भी किसका फंक्शन हो गया, एक्साई ऑफ ईटा का फंक्शन हो गया, ठीक है। एक्साई का फंक्शन है साथ ईटा का फंक्शन है, वेयर एक्साई किसका फंक्शन है, मज़ीद एक्स और वाई का फंक्शन है, और इस तरीके से ईटा भी एक्स और वाई का फंक्शन है। अब हमें यू की ये वैल्यू दी हुई है, यू इज़ इक्वल टू यू एक्साई ऑफ ईटा दी हुई है। तो एक बार हम लोग इसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे और एक बार हम इसका वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। इसका हम लोगों ने लिया यू ऑफ एक्साई आया, यानी कि यू का एक्साई के लिहाज से डेरिवेटिव आया, साथ क्या आ जाएगा कि एक्साई ऑफ एक्स, क्योंकि एक्साई मज़ीद किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर, और एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना। और फिर क्या आ जाएगा, यू ऑफ ईटा आ जाएगा और मज़ीद ईटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। अब यू ऑफ वाई लेना है इसी चीज़ का, तो आपके पास क्या आएगा, यू ऑफ एक्साई आएगा साथ एक्साई का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव,
और प्लस यू का ईटा के लिहाज से डेरिवेटिव और ईटा मजीद किस पे जाएगा, वाई के लिहाज से, क्योंकि वाई के लिहाज से डेरिवेट कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाई है कि ए एक्स ऑफ वाई, इससे हम लोगों ने ये फॉर्म बनानी है, कैनोनिकल फॉर्म बनानी है। तो ए एक्स ऑफ वाई यू ऑफ एक्स, ये जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल यूज़ भी करते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपने इस्तेमाल भी की होगी। ए यू ऑफ एक्स प्लस बी यू ऑफ वाई प्लस सी एक्स ऑफ वाई यू डी ऑफ एक्स ऑफ वाई। तो ये जो यू एक्स है इसका मतलब है कि एक्स के लिहाज से यू का डेरिवेटिव, और यू वाई का मतलब है वाई के लिहाज से यू का डेरिवेटिव। अब ये चीज़ आ गई, हम लोगों ने यू एक्स की जो वैल्यू ली है वो इधर पुट कर दी, और बी ऑफ एक्स ऑफ वाई के साथ जो यू ऑफ वाई की वैल्यू आई है वो हम लोगों ने इधर पुट कर दी। बाकी क्वेश्चन को इसी तरीके से ही रखा। अब ये जो हमारे पास ए वाली चीज़ है जो एक्स और वाई पर डिपेंड कर रही है वो इस चीज़ के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, और इस चीज़ के साथ भी इस तरीके से जो बी ऑफ एक्स वाई है वो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी, और ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी। आप लोग यहाँ पर सी और डी को सिंपल भी लिख सकते हैं और इसको ए बी भी लिख सकते हैं। अब देखें कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में अगर सॉरी इस टर्म में, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यू ऑफ एक्स आई दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या कर देंगे, यू ऑफ एक्स आई कॉमन ले लेंगे, साथ हमारे पास क्या रह जाएगा, इन दोनों टर्म्स को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यू ऑफ एक्स आई कॉमन आ रहा है, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा, ए एक्साई ऑफ एक्स आ जाएगा और साथ बी एक्साई ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, दूसरी और चौथी टर्म्स में अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, यू ऑफ ईटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इधर क्या रह जाएगा, ए ईटा ऑफ एक्स रह जाएगा और बी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ईटा ऑफ वाई रह जाएगा, ठीक है। ईटा ऑफ वाई हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है और यू ऑफ ईटा हम लोगों ने कॉमन ले लेना है, ठीक है। ये वाली चीज़ इन दोनों में से हम लोगों ने कॉमन ले लेनी है, और यहाँ पर सी यू इज़ इक्वल टू डी आ गया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि जो हमने ए की वैल्यू पढ़ी है, ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या की थी, हम लोगों ने यही पढ़ा था ना ए की वैल्यू में कि जो ए है वो किसका फंक्शन है, ए की जो वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी वो यही है, ए इज़ इक्वल टू ए सॉरी अल्फ़ा एक्साई ऑफ एक्स प्लस बी एक्साई ऑफ वाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए आएगा, सॉरी मैंने अल्फ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोग पुट कर देंगे कि वही वैल्यू आ रही है, ए एक्साई ऑफ एक्स आ रहा है प्लस बी एक्साई ऑफ वाई आ रहा है। तो इस जगह पे मैंने क्या पुट कर देना है, ए, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, ए ईटा ऑफ एक्स आ रहा है और बी ईटा ऑफ वाई आ रहा है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या वैल्यू पुट कर देंगे, बी प्लस सी यू इज़ इक्वल टू डी आ जाएगा। अब हम लोगों ने कहना है कि अगर हमारे पास ईटा क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, ईटा है। तो जिस चीज़ का सोल्यूशन वो निकलता है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ज़ीरो। तो ये चीज़ किसकी इक्वल हो जाएगी, हमारे पास ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी, ए ईटा ऑफ सॉरी ईटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी ईटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई। बी की जगह पे हम लोग जीरो पुट कर देंगे। जब बी की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में बी की जगह पे जीरो आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ए यू का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस सी यू इज इक्वल टू डी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि होल टर्म्स को डिवाइड करना है, किससे, डी से। इस टर्म को भी ए पे डिवाइड करूँगी, इस टर्म को भी ए पे डिवाइड करूँगी और इस टर्म को भी ए पे डिवाइड कर दूँगी। जब ये टर्म ए पे डिवाइड होगी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल यू ऑफ एक्स आ जाएगा। यहाँ पर सी यू डिवाइडेड बाई ए आ रहा है और यहाँ पर डी बाई ए। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो डी बाई ए है वो हमारे पास किसकी इक्वल होगा, बीटा जो मजीद किसका फंक्शन है, एक्साई ऑफ एन का, तो वो वैल्यू पुट कर दी। और सी बाई ए की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दी, अल्फा एक्साई ऑफ एन पुट कर दी, ठीक है, साथ यू लगा दिया। तो ये जो हमारे पास क्या आ गई है, कैनोनिकल फॉर्म। दूसरे अल्फाज में आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं और नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। ली हम लोगों ने ये इक्वेशन थी, ठीक है। ए बी सी डी जो है हमारे पास वो चारों फंक्शन है एक्स और वाई के, और हम लोगों ने प्रूव ये चीज़ की है। ये चीज़ हमारे पास क्या है, कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।